हाय फ्रेंड, माई सेल्फ दीपेश्वर मौर्य दीप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स के सेकेंड लेक्चर की क्लास देखेंगे, जिसमें मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। डिफिनीशन है, ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ऑल वैल्यू ऑफ द आई एंड जेथ इज इक्वल आई ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक, तो इसका मतलब होता है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक, तो अगर आई इक्वल टू 1 ले लें और जे इक्वल टू 3 ले लें, A13 इक्वल टू A31 हो जाएगा। अगर आई इक्वल टू 1 ले लें और जे इक्वल टू 2 ले लें तो A12 इक्वल टू A21। ठीक, ऐसे ही अगर आई इक्वल टू 2 ले लें और जे इक्वल टू 1 ले लें तो यही सेम हो जाएगा, 2 इक्वल टू A21। ठीक, और आगे दिया इन द अदर वर्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले वो खुद मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले 2x2 की। ठीक, ए इक्वल टू 1 2 2 3। ठीक, ये इक्वल रहेगा, ये A12 इक्वल टू A21 रहता है तो ये इक्वल रहेगा, ये ठीक। तो ए है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, ए का ट्रांसपोज। तो देखते हैं क्या आता है। ए का ट्रांसपोज, तो ये रो है, ये रो 1, ये रो 2, इसको कॉलम में लिख देंगे। तो 1 2 और 2 3। ठीक, तो ये एक्चुअली ये ए मैट्रिक्स ही आ गया। ठीक, ये जो ए मैट्रिक्स है, तो दिस टाइप मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 2 3 6 एंड 3 6 7 इस सिमेट्रिक्स। जब ए ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3, इसको हम कॉलम में लिख देंगे। ठीक, ये C1 ये आ गया, C2 तो एक्चुअली ये ए मैट्रिक्स ही हो गया। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, हम उसको देख लेते हैं। ओके, ठीक, तो इसमें दिया एग्जांपल दिया है कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स सो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। ठीक, कह रहा है ए कोई सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज टू ए हो जाएगा बाय डिफिनीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूफ करना है कि ए और ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक, सिमेट्रिक होगा तो इसका अगर ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज इक्वल का अगर ट्रांसपोज ले तो ये ए डैश आना चाहिए। ठीक, तो हम इसका करते हैं, ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज हो जाएगा और ए ट्रांसपोज। ठीक, और ए ट्रांसपोज का हम जानते ही हैं, ए होता है, पिछली क्लास में हमने देखा था, और ये ए डैश। ठीक, ये कहाँ से आया, सिंस हम जानते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज जब लेंगे तो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड मैंने और ए डैश का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आता है। ठीक, ये प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक, तो ए ट्रांसपोज का क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। ठीक, ये सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली आप हम ए डैश ए वाला कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं क्या, सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में। ठीक, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, तो ये और ये दूसरा है
कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी कम्यूट। ठीक, तो हमें कह रहा है कि ए और बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक, देन कह रहा है कि शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इजकल टू बी ए। ठीक, ये दिया है, सिद्ध करना है। तो हम सपोज कर लें कि ए इट इज गिवन दैट कि ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें गिवन दिया है, तो ए ट्रांसपोज टू ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज टू बी। ठीक, सपोज कर दे रहे हैं कि ये हम सपोज कर लें कि ए इजकल टू बी है और हमें प्रूव करना है कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक, तो ए बी अगर सिमेट्रिक है, प्रूव करना है, तो ए बी का सॉरी ये नहीं रहेगा, ये ठीक, हमें ए बी सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो ए बी का ट्रांसपोज लेंगे इजकल टू हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक, और हमने यहाँ लेट किया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ से हो जाएगा बी ट्रांसपोज का बी हो जाएगा और ए ट्रांसपोज का ए। ठीक, तो ए बी का ट्रांसपोज लिए तो हमारा ए बी आ गया, तो ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि ए बी इज सिमेट्रिक है। ठीक, अब हम इसका उल्टा लेंगे, उल्टा क्या लेंगे, यहाँ सपोज करेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है और हम प्रूव करेंगे कि ए इजकल टू बी हो जाएगा। ठीक, पहले हमने लिया कि ए इजकल टू बी है, तो प्रूव किया कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या लेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है और प्रूव करेंगे ए बी इजकल टू बी है। ठीक, ए बी इजकल टू बी है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं ये ए बी इजकल टू ए बी का ट्रांसपोज बाय सिंस ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हैं। ठीक, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, या इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दोनों सेम ही है। ठीक, तो ए बी अगर सिमेट्रिक्स है तो ए बी इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। ठीक, ऐसे लिख दिए, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो अब ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक, और हम जानते हैं कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज का बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। ठीक, ये वही हम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो है ए बी इजकल टू ये बी है। ठीक, ये प्रूफ हो गया। तो ये थ्योरम था हमारा कि इफ ए एंड बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इजकल टू बी ए, दैट इज मतलब ए बी कम्यूट करेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इजकल टू माइनस ए जे आई। ठीक, माइनस टाइम हो जाएगा, हमने सिमेट्रिक्स में पढ़ा था ऊपर कि ए आई जे इजकल टू ए जे आई। ठीक, ये पढ़ा था, और स्क्यू सिमेट्रिक्स में ये माइनस टाइम होता है, ए आई जे इजकल टू माइनस ए जे आई। ठीक, ये होता है। और क्या करें आगे, इन अदर वर्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज निगेटिवली इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। ठीक, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए टाइम। ठीक, हमने ऊपर क्या पढ़ा था सिमेट्रिक्स में, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बट स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए टाइम। ठीक है, तो हम देखते हैं ये इस प्रॉपर्टी को पहले देखते हैं हम, ये ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये हमें दिया, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, अगर इफ
आई इजकल टू अगर जे ले लें, ठीक, आई इजकल टू जे, तो क्या हो जाएगा ये ए आई आई इजकल टू माइनस ए आई आई, ठीक, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा ए आई प्लस ए आई इजकल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज टू ए आई इजकल टू जीरो। दिस इम्प्लाई ए आई इजकल टू जीरो, ठीक, दिस ये आ गया ए आई इजकल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर आई इजकल टू वन लेते ए वन वन जीरो, आई इजकल टू टू लेते ए टू टू जीरो, आई इजकल टू थ्री लेते ए थ्री थ्री जीरो। मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल में जीरो मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, ठीक। चलते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, ठीक। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये जीरो 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 है, और अगर आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो क्या होगा ए वन टू इजकल टू माइनस ए टू वन हो जाएगा, ठीक। ए वन थ्री इजकल टू माइनस ए थ्री वन हो जाएगा। तो यही है जीरो जीरो के ए, देखिए ये ए वन टू है माइनस ए टू वन हो गया, ठीक। ये ए टू है जो, तो ये है ए वन थ्री इजकल टू ये माइनस टाइम हो गया, ठीक है। तो स्क्यू मैट्रिक्स में अगर कोई एग्जांपल लेते हैं तो ये कोई मैट्रिक्स है तो उसका हो जाएगा जीरो जीरो डायगोनल जीरो और ये वन माइनस वन हो जाएगा, ठीक। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें ए ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा जीरो वन माइनस वन जीरो, ठीक। ये इसको लिख सकते हैं माइनस ए टाइम ए, ठीक, ये इसको ए के बराबर है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स करते हैं। और ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहता ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इज जीरो, डैट इज ए आई जीरो। हमने जो अभी पिछले देखा था कि ए आई इक्वल टू जीरो, तो वही बात कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं हम, कुछ थ्योरम है हम इसको देखते हैं, ठीक है। दिया है कि ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सो डैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। क्या ए कोई सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा सिमेट्रिक होगा, ठीक। तो हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक। ये एक्चुअली क्या हो गया ये ए के बराबर हो गया। अगर इसको कोई मैट्रिक्स हम मान लें जैसे सपोज कैपिटल ए मान लें, ठीक, तो इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो हम ये एक्चुअली ये है तो ये ए के बराबर आएगा। ये प्रूव हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम ये तो क्या आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक हो गया। और स्क्यू सिमेट्रिक्स हमें यहाँ पे दिखाना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो हम ले लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक। अब इसको माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये एक्चुअली दिस हो गया स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि ए ट्रांसपोज ले किसी मैट्रिक्स का माइनस टाइम है, माइनस टाइम, तो इसका ट्रांसपोज लिए तो ये माइनस टाइम ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक, ये प्रूफ हो गया। और एक और एग्जांपल है, ठीक, ये नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन
फॉर ए मैट्रिक्स ए बी स्क्यू सिमेट्रिक डैट इज ए ट्रांसपोज का ए, ये ऊपर ही है, वही एक थ्योरम होता है कि अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो नेसेसरी कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम ए आ जाए, ठीक है। ये वही ऊपर वाला चीज़ हो गया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये एक और एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है सो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ ए इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ से हाफ ले लेते हैं और ए यहाँ से हाफ कॉमन ले ली, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ यहाँ से ले लिए तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक। ए का ट्रांसपोज ये कि अभी हमने पीछे प्रूव किया था कि ए कोई सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो ए कोई मैट्रिक्स है, सॉरी ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो इसको ले लिए हम ए इक्वल टू पी लेट कर लिए प्लस क्यू लेट कर लिए, वेयर पी इक्वल टू क्या है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड क्यू इक्वल टू क्या है, हाफ ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। यहाँ तो इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ इरेज कर देते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था ए इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, पी इक्वल टू दिस एंड क्यू इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब ये करा कि हेंस वी हैव इस्टेब्लिश्ड दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब टू शो डैट दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन है यूनिक है। यूनिक रहेगा तो वो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा और यूनिक नहीं रहेगा तो ये प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो हम शो कर रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, तो हम लेट करें, लेट देयर बी एनी वे रिटेन ए एज द फॉर्म, ए को हम इन अदर वे में लिख रहे हैं, ए इक्वल टू आर प्लस यस, ठीक। वेयर आर इज यहाँ दिया है आर इज सिमेट्रिक एंड यस इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन, ठीक। तो ए का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज, ठीक। तो ये इक्वल टू ये आर हो जाएगा और ये माइनस एस हो जाएगा, क्योंकि आर क्या है, सिमेट्रिक है, आर क्या है, सिमेट्रिक है। ये हम लोग मांगना था ना, आर कहाँ गया, ये दिस पी क्यू इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसी का इन अदर वे फॉर्म है। तो ये आर क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे लिखा है हमने आर इज सिमेट्रिक एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। इस प्रॉपर्टी से हो गया ये, और ये हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक। इसको दूसरा समीकरण दे रहे हैं और इसको तीसरा, ठीक। इसको दूसरे तीसरे को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2r आ गया, तो यहाँ से दिस इम्प्लाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं, और जो माइनस करेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2s हो जाएगा।
तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ठीक। तो ये यही आ गया, तो यू सेम आ गया इसकी, ये यू पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो सेम आ गया, जिसे हम यहाँ आर इक्वल टू निकालें, ये चीज़ आर इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड एस इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, that is there is only one way express the square matrix as the sum of symmetric and skew symmetric, ठीक है। तो जैसे हमने ये अनदर वे लिया था, ये भी उसी टाइप का आ गया, जो आर और एस लिए, तो आर इज सिमेट्रिक हो गया और एस इज सिमेट्रिक। तो ये एक्सप्रेशन जो है यूनिक है, ठीक है। तो यूनिक है, इसलिए ये थ्योरम मतलब प्रूफ हो गया कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। सो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है, अगला, ठीक है, अगला है कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। इफ़ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो डैट के ए इज आल्सो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। ये थ्योरम है, एग्जांपल है। तो हम मान लेते ए कोई सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम जानते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो हमें प्रूव करना है के ए इज आल्सो सिमेट्रिक होगा। तो के ए आल्सो सिमेट्रिक होगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो के टाइम ए ट्रांसपोज आएगा, ठीक। और हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसलिए के एफ ए हो जाएगा, ठीक। तो के ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, के ए आ गया, दिस इम्प्लाई इज सिमेट्रिक, ठीक। अब ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। मान ले कि ये क्या है, इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। तो सॉरी, ठीक। दूसरा क्या था इसमें कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ले दिया है, लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो के ऑफ ए, ठीक है, के ऑफ ए का के ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक। ये कि ए ऑफ ए का ट्रांसपोज टू के ट्रांसपोज, के इंटू ए ट्रांसपोज, सिंस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस ए आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी से, के ऑफ माइनस ए, ठीक, इक्वल टू माइनस के ऑफ ए, ठीक है। के ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस टाइम के ऑफ ए का ट्रांसपोज, दिस इम्प्लाई इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, ये है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम। और नेक्स्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है, तो प्रूव दैट ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। तो सपोज कर लेते हैं कि ए कोई सिमेट्रिक है, दिया है, तो क्या हो जाएगा इससे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक। ए तो हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा इफ आइदर ए सिमेट्रिक या ए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख देंगे, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज, ठीक। तो यहाँ से सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज को ए लिख देंगे, ए और इसको ए, हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर आ गया, तो दिस गारंटी दैट
कि ए स्क्वायर ही क्या है, सिमेट्रिक। ठीक, अब इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट लेते हैं। लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, सेम प्रोसेस करेंगे। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, ठीक है, ए का ट्रांसपोज। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए क्या स्क्यू सिमेट्रिक से, तो माइनस ए इंटू माइनस टाइम ए, दिस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाई ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर आ गया, दिस इम्प्लाई ए स्क्वायर ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।